Sorry, really excited. Sorry, really excited. आवाज बाहर तक गूंजना चाहिए आवाज। क्या आप really excited हैं? मेरे जितना आवाज काहे नहीं आ रहा है आप लोगों का? सुनिए, अगर आएगा तो मुझे भी खुश होगी और आपको भी खुशी होगी, ठीक है? सो फिर से एक बार हम इंथुसियाज्म क्रिएट करते हैं। क्या आप सारे के सारे एक्साइटेड हैं? यस, दम होना चाहिए आवाज में, ठीक है? सो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, मेरा नाम विलास तिवारी है। मैं बेसिकली रहने वाला धंधा का हूँ। धंधा में कुछ लोग मुझे जानते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं वो हाथ उठा सकते हैं, और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो हाथ नहीं उठाएंगे। कौन जानते हैं? कोई नहीं जानता? बढ़िया। एक्चुअली देखो, बात क्या है, मैं आपको क्या चीज बताने के लिए आ रहा हूँ वो ध्यान से सुनना है। आपको ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है? थोड़ा माइक को लटका लेता हूँ यार, ठीक है? हम आज जानेंगे कि कैसे हम अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे अपने लाइफ को हमको एक अच्छा अचीव करना है, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से फोकस करेंगे। सबसे पहले प्लीज एक एक डायरी निकाल लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जिसके जिसके पास है वो निकाल लीजिए, और जिसके पास नहीं होगा नो इश्यू, लिख लीजिएगा, है ना? चौक है? चौक, चौक, एक बच्चा कोई चौक लेके आना। ये जो वीडियो है ना, कल इसमें मिलेगा डिजिटल विलास यूट्यूब चैनल में, ठीक है? मेरा नंबर है, ठीक है? ठीक है? एक्चुअली मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, है ना? बिल्ड कम्युनिकेशन बिल्ड कैसे करें, कैसे स्किल बिल्ड करें, कैसे ग्रोथ है, कैसे हम अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। तो पहला जो मेरा टॉपिक है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सर्वश्रेष्ठ नीति है। अब ईमानदारी की बात करता हूं, ईमानदारी किस किस चीज में होना चाहिए? ईमानदारी ना कि आप वो मतलब किसी का पैसा बस की कर रहे हो तो आप चोरी कर रहे हो तो वो बेईमानी हो गया, लेकिन आप किसी का पैसा दम सही से आप किसी के लिए काम, वो ईमानदारी। एक ही चीज की ईमानदारी नहीं होती, मतलब ईमानदारी हर चीज में, आपके पढ़ने लिखने में ईमानदारी, आपके कार्य में ईमानदारी, ठीक है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ईमानदारी, टीचर्स द्वारा दिए गए कार्य को अच्छे से करना, वो आपकी ईमानदारी, ठीक है? स्कूल के अनुशासन है ना जो है उसको भी पालन करना, वो भी आपकी ईमानदारी। सारी चीज ईमानदारी के ऊपर आती है। आपकी पूरी लाइफ ईमानदारी के ऊपर आती है। जब आप इस ईमानदारी चीज को फॉलो करोगे तो लाइफ में आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है? लाइफ में हमें कभी ना क्या नहीं करना चाहिए, लेफ्ट नहीं करना चाहिए, मतलब हार नहीं मानना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं लूजर और विनर की। लूजर, ठीक है, और विनर। लूजर, सबसे पहले लूजर की बात बताता हूं। लूजर क्या करते हैं? हर एक चीज को लेफ्ट करते हैं, यानी उसको कोई एक काम दे दो, वो बोलेगा नहीं आज कर लू, नहीं आज नहीं करूंगा, कल कर लूंगा, फिर कल नहीं करेगा, वो परसों कर देगा। वो क्या बना देगा पता है मुहारे को? कल करे सो आज कर, आज करे सो वह पल में परलई हो रही बहुरी करेगा कब? ये सही मुहावरा है, लेकिन वो मुहावरों को क्या बना देता है पता है? लूजर। कल करे सो आज कर, आज करे सो परसों, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, जीना है कई बरसों, ये बना देगा, ठीक है? तो ये लूजर की कहानी है। लूजर हर काम को, अभी देखो लूजर क्या करेगा, वो मस्त रात को एकदम टाइम टेबल बनाकर सोगा, मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, वो 6 बजे का अलार्म इतना भर लेगा और सो जाएगा मस्त आराम से, ठीक है? उसके बाद वो क्या करेगा, 6 मतलब सुबह का 6 साढ़े 6 जितना टाइम का वो अलार्म सेट किया था उसमें आप अलार्म बज गया, अब देखा 6:30 करेक्ट अलार्म, थोड़ा आधा घंटा 7 बजने में बाकी है, थोड़ा आधा घंटा और सो जाता हूँ, ठीक है? तो मतलब देखो छोटी छोटी चीजें ना हमें नुकसान करती है, हम छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। एक बात बताओ, बाइक कौन चलाता है? हाथ उठाएंगे।
कोई सबसे जबरदस्त बाइक कौन चलाता है? आप चलो, आप ही खड़ा हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो, नहीं कोई भी खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, शांत रहेंगे, शांत रहेंगे, शांत रहेंगे। आप बाइक चलाते हो, ठीक है, बाइक में देखो हमारे सभी बाइक की जो सारी हिस्से हैं वो सारे सबसे जरूरी चीज है। अगर एक बात बताओ, है ना, छोटी सी चीज हमको परेशान करने के लिए काफी है, ठीक है, एक छोटी सी चीज हमको परेशान करने के लिए काफी है। अब वो छोटी सी चीज क्या है मैं बता रहा हूं। अगर आप बाइक चला रहे हो, अगर आपसे स्टैंड छीन लिया जाए, बाइक का सिर्फ स्टैंड छीन लिया जाए या वो टूट गया हो स्टैंड सिर्फ, तो आपको कितनी परेशानी होगी बताओ? क्यों बहुत ज्यादा परेशानी होगी? टिकाने में लगेगा ना, हाँ टिकाने में मतलब खड़ा करने में उसको। हाँ, वो देखो जो स्टैंडी है, स्टैंड करने में, ठीक है, कभी कभी क्या हो जाएगा, आप भूल जाओगे स्टैंड है करके और आप स्टैंड मारोगे और गाड़ी गिर जाएगी। गिरोगे कि नहीं गिरोगे? मुंह के बल गिरोगे। क्यों? आपको एक छोटी सी चीज छीन लिया, आप दिन भर परेशान हो गए, तो छोटी चीज लाइफ में बहुत मैटर रखती है। मतलब एक एक टाइम आपके लिए कीमती है। आप सिट डाउन हो जाइए, ठीक है, आप बैठ जाइए, ठीक है, एक एक टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टाइम को आपको मैनेज करना है, ठीक है, टाइम इज मनी, है ना, ईस्ट और वेस्ट, टाइम इज द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन, एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट, एवरी मैन, एवरी वुमेन, एवरी वर्ल्ड पर्सन, वर्ल्ड के सारे पर्सन को, ठीक है, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है ना, वो टाइम को फॉलो किया है। टाइम को, जो टाइम को फॉलो करता है ना, फॉलो टाइम, टाइम, टाइम की बात कर रहा हूं, फॉलो योर टाइम। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? मेरे कान में मेरे बिना बोले एक आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन किसको कहते हैं? आप चीजों को समझो। हाँ, टीचर्स आए थे तो आप लोग बहुत हल्ला कर रहे थे, मुझे मालूम है, लेकिन मैं खड़ा किया तो आप खड़ा हो जाओ, आप खड़ा हो जाओ, ये नहीं है, ये बहादुरी नहीं है। जो इंसान बोलेगा वही इंसान जीतेगा। जो इंसान बोलने के लिए तैयार है ना आपस, वही इंसान जीतेगा लाइफ में, और वही इंसान आगे बढ़ेगा। बता रहा हूं, जिसमें बोलने की काबिलियत है वही आगे बढ़ेगा, और जो चुप है वो आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, ये बात है कि वो चुपचाप शांत काम कर सकता है, शोर मचाएगा वो जो बोलकर, जो दहाड़ के काम करेगा, जिसमें दहाड़ने की काबिलियत है। अरे एक छोटी सी चिट्ठी हाथी को मार गिराता है, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे भाई बताओ? आप क्यों नहीं कर पाएंगे? काबिलियत हर किसी में है, काबिलियत होनी चाहिए आप में, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ताकत की बात नहीं कर, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक हर इंसान में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस इंसान में कॉन्फिडेंस है ना, वो लाइफ में कभी हार नहीं सकता यार। If at first don't success, we only have to try again. अगर हमें पहली बार सफलता नहीं मिलते हैं तो लाइफ में 1000 बार कोशिश करना चाहिए। That's very important thing, right? So are you excited all of? क्या आप एक्साइटेड हैं? आवाज अच्छे से, क्या आप एक्साइटेड हैं? लाइफ में अगर आपको सक्सेस बनना है तो टाइम को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। लूजर की तरह हारना है। विनर क्या करता है? अपना पूरा टाइम प्रिपेयर करता है, डायरी में सारा नोट करता है, रोज डायरी का रूटीन करता है, रोज डायरी लिखता है। वो रोज क्या कर रहा है और आज क्या गलती की, पहले कल क्या कर रहा था, ठीक है, सारे प्रिपरेशन वो लिखता है। विनर हमेशा अपनी डायरी लिखता है। मैं आपको 4-4 डायरी दिखा दूंगा जब मेरा क्लास कंप्लीट होगा, तो 4-4 डायरी मेरे पास है, और पुरानी डायरी कितने पड़े होंगे नहीं मालूम, ठीक है। हमेशा आप डायरी लिखो, बता दे रहा हूं। अगर आप जिस दिन डायरी लिखना स्टार्ट कर दी ना, बता रहा हूं, कसम से कसम आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। डायरी लिखो, मेंटेन करो डायरी में, बता रहा हूं। अब मुझे सर ने इजाजत दिया, मैं एक डायरी बनवाऊंगा सारे लोग, और डायरी चेक होगी। आप रोज डायरी लिखेंगे, मॉर्निंग टू इवनिंग, डेली का डायरी होगा, ठीक है। कॉपी अभी से खरीदना स्टार्ट कर दो, डायरी होगा सारे के सारे को, और मैं चेंज करूंगा आप सारे को, ठीक है। जो इंसान डायरी मेंटेन करेगा वो इंसान आगे बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप डायरी लिखोगे और आगे बढ़ जाओगे। डायरी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो भी करना पड़ेगा आपको, तभी सक्सेस बनेंगे। सफल बनने के लिए निंदों का त्याग करना पड़ेगा। यस, एब्सोल्युटली। So are you excited? Yes. Are you excited? Yes. Are you really excited? Yes. मैं बता रहा हूं, ठीक है, आपको विनर बनना पड़ेगा।
क्या करते हैं जब स्कूल में, है ना, एग्जाम का प्रिपरेशन करना पड़ता है, जो जो फर्स्ट बेंचर्स के बंदे, जो होशियार बंदे, वो पहले से उनसे पूछना है यार, जो अभी ना जो सबसे कम परसेंटेज वाले बंदे हैं, वो फर्स्ट बेंचर्स वाले को पूछना कि भाई आप कितने दिन पहले का अपनी तैयारी शुरू करते हैं। वो बोलेगा मैं 1-1.5 महीना पहले, या शुरू से मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, या वो बोलेगा मुझे तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि मैं रोज पढ़ रहा हूँ, रोज ऑलरेडी प्रिपेयर हूं हर क्वेश्चन के लिए, हर प्रश्न के लिए। टीचर मुझे कभी भी उठा दे, मैं उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी फॉर द आंसर द क्वेश्चन। वो प्रिपेयर रहता है हर क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो डेली वो पढ़ रहा है, डेली अपने माइंड को मेंटेन कर रहा है। उसे क्या पढ़ना है, किस टाइम कहां जाना है, कहां खेलना है, क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट उनको पढ़ना है। राइट? आपको अपने आप को बिल्ड करने के लिए लाइफ में बहुत सारे अनवांटेड थिंग्स त्यागने होंगे। आलस से सबसे बड़ी ऐसी चीज है जो इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता। चलो मैं कहता हूं लेट उठो, लेकिन उस टाइम को मेंटेन भी करो। चलो, है ना भाई? एक बात बता रहा हूं मैं आपको, मैं सिर्फ हिम्मत की बात बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस की बात बता रहा हूं। सुनना ध्यान से, ठीक है? एक बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, ठीक है? एक 17 साल का बच्चा है। 9 साल और 17 साल के बच्चे में कितना फर्क आएगा? बहुत फर्क आएगा। वजन में भी फर्क आएगा, ईयर में भी फर्क आएगा, और लंबाई में भी फर्क आएगा। आएगा कि नहीं? बस कॉन्फिडेंस, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात। 9 साल का बच्चा और 16 साल का बच्चा आपस में खेलने के लिए जाता है। गांव के दूर एक कुआं रहता है, खतरनाक कुआं रहता है, और खेलते खेलते जाता है, और वहां कुआं के पास जो 16 साल का बच्चा है, वहां कुआं के पास गिर जाता है। आसपास कोई नहीं रहता, गांव के बहुत दूर रहते हैं, सिर्फ वो 2 बच्चे, एक बच्चा जो कुआं में गिर गया होता है, और एक वो 9 साल का बच्चा। आसपास चिल्लाता है वो 9 साल का बच्चा, बचाओ बचाओ, कोई हेल्प करो हेल्प करो, कोई नहीं आता। लेकिन अचानक वही पास, हर कुएं के पास रस्सी और बाल्टी जरूर होती है, मैक्सिमम टाइम, ठीक है? मैक्सिमम टाइम देखो बाल्टी और रस्सी जरूर होती है, ठीक है? तो उस बच्चे ने क्या दिमाग लगाया, वही पास एक पेड़ था, पेड़ में रस्सी बांधी, बाल्टी को नीचे फेंका, बोला आप बाल्टी में पैर रखो, और धीरे धीरे वो बच्चा ऊपर आ गया रस्सी पर। दैट इज द वेरी कॉन्फिडेंस। आपको जीत का लालच होना चाहिए कि मुझे जीतना है, मुझे लक्ष्य हासिल करना है। आप लक्ष्य कैसे भी हासिल कर सकते हो, बस आपके अंदर एक बहुत अच्छी गोल होना चाहिए, बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके काम में प्यार होना चाहिए। यार मजबूरी से मत करो, मजबूरी से कोई काम नहीं करना है। एक बात बताओ, हम उठते हैं मजबूरी में, नहाते हैं मजबूरी में, है ना? क्या पता खाना भी मजबूरी में खाना तो मजबूरी में नहीं खाते होंगे, है ना? क्या पता उसके बाद पढ़ते भी हैं मजबूरी में, फिर अचानक पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं मजबूरी में। अब मजबूरी में काम में जा रहा है, अब मजबूरी में शादी भी कर लिया, ठीक है? मजबूरी में शादी भी कर लिया, है ना? मजबूरी में शादी भी कर लिया, उसकी लाइफ पूरी मजबूरी में चली जाती है। मजबूरी मजबूरी, तो वो क्या उखा लेगा लाइफ में? बस 8, 10, 12,000, 15,000, 20,000, 50,000 की नौकरी करेगा, लाइफ सेट हो जाएगी? उतने में जिंदगी चल जाएगी? चलेगा किसमें? मिलियनर बनने में, आपकी लाइफ के सबसे बड़ा गोल बनने में। आप सर्वश्रेष्ठ माना जाना चाहिए। एक बात बता, जो बिल गेट्स है वो भी इंसान है, स्टीफन हॉकिंग इंसान है, थॉमस एडिसन इंसान है, अंबानी इंसान है, अडानी इंसान है, विराट कोहली इंसान है, ये सारे के सारे इंसान है। आप भी इंसान है यार, आप भी मेहनत कर सकते हैं, आप भी मेहनत करके गोल अचीव करके आगे बढ़ सकते हैं। बोलो यस और नो? रियली एक्साइटेड? क्यों नहीं बढ़ सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कॉन्फिडेंस, लाइफ में कुछ भी हो, कुछ भी चीज, मतलब कुछ भी, मतलब चाहे वो प्ले हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे क्रिकेट, चाहे हॉकी, चाहे बैडमिंटन, चाहे सिंगिंग हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी क्षेत्र हो, अगर आपको टीचर ने बोल दिया आप यहाँ आइए, तो आप क्या करते हैं? शर्मा जाते। शर्माने से आगे नहीं बढ़ेगा मेरा भाई, शर्माने से आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको लाइफ को आगे बढ़ने के लिए आपको यहां पास आना पड़ेगा। कहां आना पड़ेगा? सामने आना पड़ेगा। जो सामने आएगा वो लाइफ में हमेशा आगे रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि जो पीछे वो पीछे रह जाते हैं, पीछे वाले भी आगे बढ़ सकते हैं, बस उसकी मेंटालिटी होना चाहिए,
है ना। PMA इज इक्वल टू OPMA, इसका मतलब बता रहा हूं मैं। PMA इज इक्वल टू OPM। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इज इक्वल टू अदर पीपल मनी। जिसके पास एटीट्यूड पॉजिटिव है वही इंसान, जिसके पास एटीट्यूड पॉजिटिव वही इंसान दूसरे इंसान से पैसे निकाल सकता है, राइट। अब एटीट्यूड मतलब घमंड नहीं होता, एटीट्यूड मतलब कोई घमंड नहीं होता। एटीट्यूड मतलब क्या होता है पता है? नजरिया होता है। या हम किसी को बोलते हैं एटीट्यूड मार रहा है, वो एटीट्यूड नहीं है भाई। एटीट्यूड अलग होता है, ईगो अलग होता है। ईगो मतलब घमंड होता है, एटीट्यूड मतलब नजरिया होता है। अब ये एटीट्यूड दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव एटीट्यूड। एक सकारात्मक सोच है ना, जो विनर सोचते हैं, और एक नकारात्मक सोच जो लूजर सोचते हैं। ठीक है। सकारात्मक हमेशा हर चीज के लिए सकारात्मक। आपको लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, आपको गोल प्रिपेयर करना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको कौन सा प्ले खेलना है, आपको क्या सिंग करना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको टीचर बनना है। यस, कोई भी काम हो ये मैं कर सकता हूं, डेफिनेटली मुझसे हो सकती है। ठीक है। अब इतने सारे मेरे से कोई बोलेगा, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि कान हो गया भाई, चिल्ला के बोलो इंथुसियाज्म क्रिएट कर रहा हूं। आप मेरी आवाज ना आपके कान तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है। मेरी आवाज से किसी को भी नींद नहीं आ रही है। एक हाथ होगा, 90% को नींद नहीं आ रही है और 10% को भी आ सकती है। 10% क्योंकि इंटरेस्ट नहीं ले रहे, उसको कुछ बनना नहीं है, लाइफ में कुछ करना नहीं है, वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि सारे के सारे मेरी आवाज को सुन रहे होंगे। आपके लिए एक बार फिर से ताली बजाएंगे। बिग हैंड्स टू यू। अनवांटेड थिंग्स मत अपनाओ। प्रॉफिट है उसके पास जाओ, जिसके पास आपको प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे विद्या हो, चाहे मनी हो, चाहे कुछ सीखने के लिए। लर्निंग मेंटालिटी रखो, हमेशा सीखो। जो लाइफ में हमेशा सीखेगा, जो ठान लिया मैं सीखूंगा सीखूंगा सीखूंगा, वही इंसान लाइफ में आगे बढ़ेगा। सीखेगा वही बढ़ेगा, जो नहीं सीखेगा वो नहीं बढ़ेगा। लिख के ले लो, आज गारंटी है मेरी। लाइफ में सीखना कभी कम नहीं होता। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं सीख गया हूं, सीख रहा हूं। मैं भी आपके जैसे स्टूडेंट हूं। मेरे कोई परसेंटेज नहीं आया 98, 99, 95, 78, 85, 65, कभी परसेंटेज नहीं आया। 8वीं तक अच्छा था, उसके बाद 55, 62, है ना, 58, 48 ऐसे परसेंटेज आए मेरे। मैंने परसेंटेज को महत्व नहीं दिया था, लेकिन मुझे और कुछ करना। ठीक है। परसेंटेज भी महत्व नहीं है, आप क्या करना चाहते हो, आपके अंदर क्या काबिलियत है। हर इंसान में कोई ना कोई काबिलियत होती है। सक्सेस बनने के लिए वो काफी है। किसी में सिंगिंग है, किसी में बोलने की क्वालिटी है, किसी में क्रिकेट खेलना है, किसी को है ना डांसिंग में है, कोई और भी कोई चीज, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है ना, कोई डिजिटल मार्केटिंग का एक्सक्लूसिव बनना चाहता है, कोई ट्रेनर बनना चाहता है। ठीक है। तो लाइफ में इन सारी चीजों को आप ध्यान दो। ठीक है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा हर एक चीज को। जो भी आप चीज में घुसते ना, उसको निचोड़ के निकाल लो। दैट इज द पावर ऑफ सक्सेस। वो सक्सेस क्या पावर है। ठीक है। मेरी बात सारे को सारे समझ में आ रहे हैं ना। छुट्टी हो गई क्या? सुनना चाहते हो या जाना चाहते हो? थैंक यू सो मच। बिग हैंड्स टू यू। कभी भी हम बहुत सारे रॉन्ग वर्ड्स का उपयोग करते हैं, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? अरे भाई ठीक है, गुस्से हो गए चले गए यार, लेकिन क्यों उसकी एक कर रहा है भाई? हाँ भाई ठीक है, आप उसकी एक नहीं कर रहे यार। आपके घर में भी मॉम डैड है, आपके घर में भी बहन है, आप उसकी भी एक कर रहे हो यार। आपके घर में बहन तो बहन, उसकी बहन भी आपकी बहन है, आपकी बहन भी उसकी बहन है, आपकी माँ भी उसकी माँ है, उसकी माँ भी आपकी माँ है, और आपकी भी माँ उसकी माँ है। तो क्यों कर रहे भाई? हाँ नहीं करना चाहिए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मतलब बता रहा हूं, करते हैं ऐसे मैक्सिमम पर्सन। पता नहीं आप करते हैं कि नहीं करते, मुझे नहीं मालूम, है ना। हाँ लेकिन अब नहीं करना। ठीक है। ध्यान लो कि मुझे आप किसी से आप शब्द उपयोग नहीं करना है। बे साले चल जाता, ठीक है, रे चल जाता है, बे चल जाता है, उतना ठीक
लेकिन इतना भी नहीं, मैं रेबे से ज्यादा हूं। ठीक है भाई, रिस्पेक्ट क्रिएट कैसे करोगे? रिस्पेक्ट क्रिएट कैसे करोगे? ये भाई है, ठीक है, मीन कौन? हाय, हेलो भाई, कैसे हो आप? बहुत अच्छा। तो मेरे आई टू आई कॉन्टेक्ट को लगा, और ये मेरा रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? मेरे बातों को सुनकर मेरे रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। पहला जो इंप्रेशन होता है सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट इंप्रेशन होता है, और वही लास्ट इंप्रेशन होता है। लेकिन लास्ट तक आपको जमा कर रखना पड़ेगा रिस्पेक्ट। अगर आप किसी इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले आपका आई टू आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। भाई आप सामने आएंगे, देखो मैं आपको सिखा रहा हूं। फर्स्ट पर्सन ये है भाई, फुल एक्साइटमेंट हो ना। अगर आप एक्साइटमेंट हो तो हाथ झिक के पीछे खींच दूंगा, ठीक है? देखो, हेलो, हाय, यस, माई सेल्फ विलास तिवारी, आई एम फ्रॉम धमदा एंड आई एम हियर एंड आई एम गिविंग सम मोटिवेशन लॉट्स ऑफ फॉर ऑल स्टूडेंट्स। आई टू आई कॉन्टेक्ट, ठीक है? आपका आई टू आई कॉन्टेक्ट, इनका आई टू आई कॉन्टेक्ट पूरा नहीं मिला, देखना फिर से, अब मिलाएगा शायद। हेलो, हाय, माई सेल्फ विलास तिवारी, फिर लूज कर दिया, नीचे कर दिया, लेकिन मेरा पूरा आंख था, है ना? मतलब आपको जब तक आप किसी से बात करो, आपका आई टू आई कांटेक्ट करेक्ट उनसे मिलना चाहिए, ताकि वो आपके तरफ पूरा ध्यान रखेगा और आपकी पूरी बात सुनेगा। मैं सारे तरफ देख रहा हूं, मेरे आंख नीचे नहीं जा रही, मैं ऐसे करके सुना रहा हूं क्या? ऐसे करके बोल रहा हूं क्या? ऐसे करके बोल रहा हूं ना? इसलिए सारे के सारे मुझे देख रहे हैं ना? सारे के सारे अंदर से क्रिएट हो रहे हैं ना इंथुसियाज्म? इंथुसियाज्म क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? मतलब आपको भी एक्साइटमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ को नहीं आ रहा है। अरे क्या, अरे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है इनको, ठीक है? माइक में रिकॉर्ड हो गया आपका आवाज, ठीक है? तो मेरा यह मानना है कि आप सब भी जीत सकते हैं जब आप अपनी लाइफ का गोल अचीव करो। मैं बताऊं, आप गोल बना लो रोज का, गोल वाला, ये वाला गोल की नहीं बात करो मेरे यारा, लक्ष्य की बात कर रहा हूं, टारगेट की बात कर रहा हूं, ठीक है? टारगेट लक्ष्य। थैंक यू सो मच, आंसर आपने मुझे बहुत अच्छे दिया, जिसने भी दिया टारगेट लक्ष्य, बहुत अच्छा आंसर है। वो सारे के सारे जानते हैं, लेकिन कुछ बताना चाहते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नहीं बताना चाहते जो आगे नहीं बढ़ना चाहते। नो इश्यू, सारे के सारे आगे बढ़ सकते हैं। मेरे लिए सारे के सारे समान हैं, क्योंकि लाइफ में वही नहीं है। देखो, ये फ्रंट बेंचर्स का भी बंदा होशियार है और बैक का भी होशियार है, वो किसी और चीज में और ये पढ़ाई में। ये पढ़ाई में सक्सेस बनेगा, वो किसी और में सक्सेस बनेगा। एक बात बताऊंगा आपको, आपने अक्सर देखा होगा हमेशा बैक बेंचर्स ही इतिहास रचते हैं। बैक बेंचर्स के लिए ताली बजाइए। सुनो ना, एक बात बता रहा हूं, ठीक है आपको? टीचर क्या करते हैं? हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर्स तो हमको टीच करने का बहुत अच्छे कोशिश करते हैं और करते भी हैं। हमारे सारे टीचर्स अच्छे रहते हैं, लेकिन हम उसको बुरा बोलते हैं, ठीक है? हमारे सारे टीचर हमारे लिए पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उनकी बातों को, अरे यार ये फालतू का कचर कचर कर रहा है भाई। अरे कचर कचर नहीं कर रहा है मेरा यारा, वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, सिखा रहा है आपको, कोशिश नहीं, पूरा सिखा रहा है आपको, ताकि आप चीजों को सीखो। लेकिन हम बैक बेंचर्स अपने में मस्ती, अपने में मस्ती रहते हैं। और नहीं, देखो, स्कूल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट लाइफ क्या है? यही मस्ती करेंगे, यही पढ़ेंगे, यही लिखेंगे, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है? इसके बाद कुछ नहीं है। अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? स्कूल से ही सीखना पड़ेगा आपको। स्कूल ही हमारी सबसे बड़ी मंदिर है। कॉलेज में आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्कूल में यही तो सारी चीजें, यही तो पहली मंदिर है जहां से हम सीखते हैं। आंगनबाड़ी पहला होता है, फिर दूसरा हमारी स्कूल स्टार्ट होती है ना? कॉलेज में आपको सिखाता नहीं, कॉलेज में आपको डायरेक्ट सब्जेक्टिव्स के बारे में बताने, जो आप पढ़ के ऑलरेडी निकल चुके हो। फिर आप पेपर दिलाने के लिए पढ़ रहे हो, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, आप सीखने के लिए पढ़ रहे हो, आप कुछ बनने के लिए पढ़ रहे हो। वहां असली परीक्षा वहां स्टार्ट होती है। यहाँ परीक्षा पूरा पास कर लिए, ठीक है? सीखने का परीक्षा यहाँ सीख लिया आप, अब वहां सीख के आपको क्या करना पड़ेगा? हासिल करने के लिए, आपको जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, वो उसके लिए कॉलेज होता है, ठीक है? तो यही सीखना है, यही सारे के सारे चीज लर्न करना है। आपके बताऊं, आपकी उम्र के छोटे छोटे बच्चे महीने में 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, आपको बिलीव नहीं होगा। मार्केटिंग एक ऐसा चीज है, मार्केटिंग,
कुछ लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग लूटने वाला होता है। लूटने वाला नहीं भाई, आपका जो सोच है वो गलत है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग वाला नहीं हूं, लेकिन बता रहा हूं मैं, क्योंकि सारे स्ट्रैटेजी सीखा हूं। ठीक है, लूटने वाला नहीं होते। आपकी मेंटालिटी लूटने जैसी हो गई है, मतलब आपकी सोच वैसी कि लूट लेता, लूटता नहीं है भाई। आप कर नहीं पाते, आप निगेटिव हो जाते हैं, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, जोड़ने वाला काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जोड़ने वाला काम नहीं है भाई वो, ठीक है, आपके स्किल है, सीखने के मेंटालिटी, यही से यही सीखते हैं इंसान। ठीक है, डिजिटल मार्केट है, कंटेंट राइटिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, अपवर्क है, फाइबर है, ये सारे गूगल इंस्टाग्राम है ना, फेसबुक एल्गोरिथम, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम, यूट्यूब एल्गोरिथम, ये सारे चीज अगर आप लर्न कर लेते हो ना, बाय गॉड बता रहा हूं 101% गारंटी, अगर इंस्टाग्राम के बारे में पूरा जान लिए कि क्या क्या स्ट्रैटेजी है, सारे फेसबुक की स्ट्रैटेजी, यूट्यूब की स्ट्रैटेजी, आप महीना में बैठे 30 से 35-40 हजार ऐसे कमा सकते हो बिना नौकरी के। सोचो, ठीक है, यस सर। खड़ा हो जाओ आप। अच्छा एक बात बताओ, 1 रुपया आपके लिए बड़ी मनी है? नहीं। 10 रुपए, 100 रुपए है। बड़ी है? थोड़ा सा। 1000 रुपया? बहुत बड़ी। अब आप मुझे जितना बड़ा हो सके पूछते जाओ, पूछो। 1000। नहीं है बड़ी मनी। 10 लाख। नहीं है। 1 लाख। नहीं है। 1 करोड़। नहीं है। 7 करोड़। मेरे लिए कोई भी मनी बड़ी नहीं है, कोई भी मनी बड़ी नहीं है, कोई भी किसी के लिए मनी बड़ी नहीं है भाई। सोच बड़ी होनी चाहिए आपकी, बेटा सोच बड़ी होनी चाहिए। थोड़ा जोर से, जोर से थोड़ा। थिंकिंग मेंटालिटी होना चाहिए। मनी तो आप कभी भी कितना भी कमा लोगे भाई, है ना। भाई अंबानी भी तो कई करोड़ कमा रहे, वो भी तो छोटा बच्चा था ना, लेकिन उन्होंने क्या करा, सोचा बड़ा। ठीक है, सोचा तभी कमा। देखो एक बात बताना, आप साइंस का प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, साइंस का प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले सोचते हो कि नहीं सोचते कि मुझे सबसे पहले ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके इतना बड़ा प्रोजेक्ट। अच्छा ठीक है, आप आंसर क्वेश्चन तैयार करते हो, ठीक है, 100 नंबर का, अरे मैं 200 नंबर का तैयारी करूंगा तब जाके 100 नंबर का। ठीक है, तो सोच सबसे पहले बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। थिंकिंग मेंटालिटी, ठीक है, हमको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, लाइफ में कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करने के लिए आपको टाइम को फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट ईयरली, यू आर लेट, गिव योर टाइम, है ना, फॉर राइट थिंग्स, राइट जगह पे, राइट प्लेस, है ना। इफ यू आर नॉट ईयरली, यू आर लेट, गिव योर सेल्फ टाइम फॉर द एक्सपेक्टेड। ठीक है, आप अपने टाइम सही जगह पर दो। देखो एक बात बताओ, अगर आपकी बस 9 बजे है, अब अगर 9:05 पे गया तो क्या हो जाएगा, बस छूट जाएगी, क्योंकि आप लेट हो चुके हैं। 9 बजे आपकी बस है और 9:05 के जाओगे तो क्या हो जाएगा, बस छूट जाएगी। तो आप सही टाइम पर नहीं है, तो आपको टाइम को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी आया हूँ यहाँ, मुझे मालूम इतना इतना टाइम क्लास होता है, तभी मैं इस टाइम पर आया हूँ, तभी मुझे क्लास मिला। ठीक है, फिर भी देखो छुट्टी हो गई, राइट। टीचर सब शायद पता नहीं डांट भी सकते हैं, इतना आप लेट कैसे क्लास ले रहे हैं, नहीं डांटेंगे। So are you really excited? Yes, sir. Are you really excited? Yes, sir. 5.5? 5.5? खड़े हो जाए। 5 and 5? 55। मैंने तो नहीं बोला आपको यार प्लस करना है, 5 और 5 बोला मैं, 5 + 5 नहीं बोला। ठीक है, देखो बहुत सारे ऐसी चीजों, मैं सिर्फ फ्रैंकली मतलब आपको प्रैंकिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको तैयार प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन पूछा मैंने। बहुत सारे ऐसे प्रैंकर आते हैं जो आपको कुछ भी पूछ जाते हैं, अरे मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, लेकिन हर चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, बुद्धि लगाना है आपको। 5 और 5 तुरंत आपको, तो वो बोलेगा भाई मैंने प्लस, आपने प्लस बोला ही नहीं था पहले। ठीक है, ये 55 होगा। 5 + 5 बोलते तो हर चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हाँ, -0 -0 -0 + 1 कितना होगा, -0 -0 -0 -0 -0 +1 +1 +1 +1 कितना होगा, हाँ, ऐसे फटाक से आंसर देंगे।
ठीक है, हर चीज के लिए बैठ जाओ, हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको कुछ चीजें पूछता हूँ, ठीक है। एक मुझे याद नहीं आ रहा वो चीज क्या, मैं सोच लेता हूँ 2 मिनट। अच्छा हाँ, एक बात बताओ, आपके पास 2 नाव हैं समुद्र में जाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? हाँ, नाव में बैठोगे, दोनों नाव में, और दोनों नाव में जाओगे तो क्या होगा? बीच में गिर जाएंगे, गिर जाएंगे कि नहीं गिरेंगे? तो मतलब सही टाइम सही प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, मतलब सही चॉइस करना पड़ेगा लाइफ में, सही चॉइस चाहिए आपको, चॉइस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, गलत और सही में फर्क समझना पड़ेगा, सही जगह पर सही चीज, सही थिंग्स इस्तेमाल करना, यही बुद्धिमानी है, ठीक है। बस बच्चे राष्ट्र के प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है। हर बच्चे में ईमानदारी होना चाहिए, हर बच्चे में गुड स्किल होना चाहिए, है ना। मैं एक चीज करके बता रहा हूँ, वो मुझे एक स्टूडेंट करके बताएंगे, चाहे मैं गर्ल हो सकता है या बॉय हो सकता है, जो अभी कुछ देर पहले करा था, ठीक है। एकदम एक्साइटमेंट, फुल एक्साइटमेंट से अपना आंसर देना है, से अपना 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 नाम और अपना गांव और अपना मतलब सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो कि आप कौन सा सब्जेक्ट कौन से क्लास में हो, ये सारी चीज आपको बताना है, चारों चीज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बताता हूँ, आगे खड़ो। Hi, myself Vilas Tiwari. I am from Dhamda and I am a student for English subject, right? तो ये आपको फास्ट बताना है इसे। Hi, myself Vilas Tiwari. I am a student for English student and I am studying 12th class. ऐसे आपको फास्ट बताना है, फुल एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है। चलो तो कोई एक बच्चा हो, आवाज हिंदी में बता सकते हो। मेरा नाम तुलसी यादव है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स। फिर से बोलो। मेरा नाम तुलसी यादव है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स है। गुड, ताली बजाएंगे। अच्छा, इनके अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट था क्या? नहीं था ना, बस मतलब थोड़ा मुंह से बस आवाज निकल रहा था ना, लेकिन मेरी आवाज कहां से निकल रही है? किंतु अंदर से आ रही है मेरी आवाज, मुंह से तो निकल रहा है भाई। अरे यार, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, आप कहां से कहां बात में जा रहे हैं? मैं इंथुसियाज्म की बात कर रहा हूँ यार, अंदर से निकलना चाहिए आवाज। देखो एक अंदर से मैं निकाला हूं, ठीक है, अब मैं बाहर से निकालता हूँ। हेलो, मेरा नाम विलास तिवारी है, मैं बेसिकली धंधा से रहता हूँ। ये कहां से आया? मुंह से। हाय, मेरा नाम विलास तिवारी, मैं बेसिकली धंधा से हूँ, ठीक है। ये कहां से? अंदर से। सो इससे इंथुसियाज्म क्रिएट रहता है। अब देखो, अगर ये बहन मेरे सामने रह के मैं इससे बात करूंगा, हेलो बहन आप कैसे हो, क्या करते हो, आपको मजा आएगा? मजा आएगा आपको? बात करने में मजा आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन हेलो बहन आप कैसे हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या पढ़ाई करते हो, तो आपको मजा आएगा ना। मतलब मेरी अच्छा आवाज में मजा आएगा। लेकिन अगर मैं कम आवाज में बात करूंगा मुझे इग्नोर कर देगा, ये करेगा कि नहीं करेगा? आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो, है ना, देखो अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको क्या कर, जोर से चांटा देगा। क्या करेगा? लपेट के चांटा मारेगा। अरे पहले खुद के अंदर तो देखो, कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ट्रिक बनाऊंगा, क्या बोलेगा, है ना। कम कम, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिया आपको, है ना, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, ये मोटिवेशन चीजों में आती है, ठीक है। आपको हंसा इसलिए हूं ताकि आपके अंदर एक्साइटमेंट बनी रही। अगर मैं ही बोलूं और आप में कुछ क्रिएट ना हो तो मजा भी नहीं आएगा। आप में भी कुछ कुछ क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। आपको हंसी आनी चाहिए, आप फनी होना चाहिए, कहीं ना कहीं फन होना चाहिए, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। एक और चीज है, पता है, जब हम काम करते बहुत मेहनत करते बहुत मेहनत करते बहुत मेहनत करते हैं, फिर एक दिन अकाउंट में बैलेंस आता है, तो जितना मजा अकाउंट के बैलेंस में आने में आता है ना, द अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड करके जब मजा आते हैं ना बैंक में, उतनी खुशी
किसमें नहीं होती पता है? गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है, उतनी खुशी उसमें नहीं होती जितना, है ना? तो हमको अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए, ठीक है? लाइफ में अच्छे चीजों को, आर यू एक्साइटेड? 1 2 3 स्टॉप। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो इसको लिख लियो ना, याद करो। देखो ये प्रोफेशनल नंबर है, 26,000 का नंबर है, ठीक है? ये अगर आप कॉल करोगे ना तो सबसे पहले आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले व्हाट्सएप में मैसेज करना हाई करके, ठीक है? हाई करके मैसेज करोगे, मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हो, भाई मान सकते हो, ठीक है? मैं आपका नंबर कहीं अदर तो नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी है विलास तिवारी नाम से, सर्च करोगे तो मैं दिख जाऊंगा। लगभग अभी अभी स्टार्ट करा है, 213 214 फॉलोअर्स होंगे, है ना? और मेरे सारे चीज शिमला के कुछ चीजें हैं, मैं जब शिमला गया था तो वहां का भी लिखा हूं, है ना? तो ये मेरा डिजिटल विलास है ना। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है? आप लोग भी कमेंट करना। और एक और चैनल है, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, जो मुझे व्हाट्सएप करेगी। किसको किसके मेरे ऊपर भरोसा है? देखो पहले हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, एक दूसरे को देख के नहीं उठाना है, ईमानदारी से। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगा। किसको किसको मेरे ऊपर भरोसा है? मतलब 85% लोगों को, 85% लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, वंडरफुल डे। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, है ना? तो देखो मैंने ये सारे चीज बताया, सारे चीज मजा आया आपको? अच्छा लगा आपको? तो एक बार फिर से जोर से ताली आपके लिए बजाएंगे। तो भाई बदतमीजी करने वाले निकल जाएंगे, ठीक है? बेंचेस बताना एक अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। मैं आपको अच्छा स्टूडेंट समझ रहा था, आप गलत निकल गए, बुरे निकल गए, ये गलत है। हम आज तक बेंचेस अभी के नहीं जाए। मैं तो चाहे तो इस कुर्सी में बैठकर आपको प्रेजेंटेशन दे सकता था, मुझे सर ने बोला आप बैठिए करके, मैंने भी नहीं बैठा सामने में। दैट इज नॉट ए डिसिप्लिन, ठीक है? मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा हूं, बता रहा हूं कि डिसिप्लिन क्या है, ठीक है? डिसिप्लिन एक अनुशासन, बच्चे का सबसे बड़ा रिस्पेक्ट चीज होता है अनुशासन। जिसके पास अनुशासन, इंसान उसी की इज्जत करता है, ठीक है? क्या आपके सामने अगर सोनू शर्मा आएगा तो आप उसकी इज्जत नहीं करोगे? मैं अगर पहला बार आपसे मिल रहा हूं, मैं आपको टीच करने आऊंगा तो आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे? मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मेरा रिस्पेक्ट करो ऐसा करके, लेकिन इंसान दिख जाता है ना कौन रिस्पेक्ट करने लायक है कौन नहीं, समझ में आ जाता है। तो जिसमें अनुशासन है हम उसी को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है? अगर मैं बे बोलूंगा तो रे, वो क्या बोलेगा? बे, हिम्मत कैसी बे तेरे बे बोलने की? देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जस्ट ना वर्ड में बहुत डिफरेंट है। अबे ये ठीक है, उसमें हाँ भाई, ठीक है? पहला रिप्लाई बे, बे इतनी आदमी भी क्या बोले ते आती बात। भाव, भाव बोलने का ढंग। बे मतलब एक प्यार से होता है, बे मतलब एक उत्तेजित हो, अरे बे मतलब गुस्सा होता है, बोलने का। अब देखो एक और चीज बताऊं, आप देखो हमारे कल्चर में क्या होता है, अच्छा मतलब कोई बात बोलेगा ना, कोई बात बोलेगा अच्छा, है ना? फिर वो बोलेगा हाँ 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 ऐसा है, अच्छा, ठीक है? मतलब वो कोई बात बताया तो मतलब कंफर्म होने के लिए अच्छा, है ना? और एकदम ज्यादा कंफर्म, अच्छा, मतलब वही ना, ऐसे टाइप की, है ना? आप कोई बच्चा एक बात बताएगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बच्चे को पूछो। आधा घंटे, 5 से 10 मिनट, 10 मिनट, ठीक है? तो देखो मेरे बहन और मेरे भाई देख लिए, मतलब चीजों में बहुत डिफरेंट है, एक एक चीजें में, है ना? कोई प्यार से बोलता है, कोई उत्तेजित होकर बोलता है, हर चीज का अलग अलग मीनिंग निकलता है ना? अब मैं नहीं बताऊंगा, मुझे बहुत हंसी आ रही है अलग अलग चीजें से, लड़के इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन हम बहुत अलग अलग समझ लेते हैं, है ना? अब मैं इसको काट दूंगा ना, इसको वीडियो में नहीं लाऊंगा, मैं बोल ही देता हूँ, है ना? एक गाना चलता है पता है छत्तीसगढ़ी में,
है ना, चूड़ी वाला, ले चूड़ी करके चलता है ना वो गाना, है ना, समझ गए होंगे ना, है ना। तो उसमें अलग अनवांटेड चीज है, लेकिन वो चूड़ी हाथ में डालने की बात करते हैं, लेकिन लड़के लोग क्या समझ जाते हैं, गलत समझ जाते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, है ना। हमको हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। मतलब एक चीज, कोई भी चीज बोलते हैं तो बच्चे क्या सोच लेते हैं, उसको अनवांटेड थिंग्स में अपना लेते हैं। अरे यार, इसका हर चीज का डबल मीनिंग, लेकिन आपको डबल मीनिंग नहीं लेके आना है, आपको सिंगल मीनिंग लेके चलना है। मतलब हर चीज के भाव है, अलग अलग भाव है, अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन आपको वही प्रकार, वही भाव को लेके चलना है जो आपके लिए प्रॉफिट है। मैं यही समझाना चाहता हूं, जो आपके लिए प्रॉफिट है, जिसमें आपको प्रॉफिट है, वही चीज आपको अपनाना, ठीक है। प्रॉफिट आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है, जहां आपको विद्या मिलती है। अगर यहां बात हो रही है विद्या की, मुझे भी बताओ, ठीक है, मुझे भी बताओ, मैं भी सुन लेता हूं। अरे लड़कियां भी डिस्कस करें, कोई नहीं, आपकी तो बहन है ना, किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है, ठीक है ना, आपकी तो बहन है ना, है ना, तो बहन है तो आप ले सकते हो डिस्कस, ठीक है। अगर भाई अगर डिस्कस कर रहे हैं, है ना, तो आप भी उनके पास जाके ले सकते हो, सुनो प्रॉफिट। लेकिन कहीं किसी की चुगली होती है, वो तो टूरी है, वो देख रहा है, वो लड़का, वो लड़की, हाँ ना, वो बहुत चालू है भाई। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आप नुकसान वाली चीजों की तरफ जितना जाओगे ना, उतना गिर जाओगे, बता दो, उतना मुंह के बल गिरोगे, आपको याद भी नहीं आएगा। जो आज मेरी बातों को सीरियस लेगा ना, वो कुछ सीखेगा, और क्या पता मेरी बात से वो कुछ बन भी सकता है। कभी कभी क्या होता है पता है, अगर कोई इंसान हमारी बेइज्जती कर देना, तो बता रहा हूं इतनी आग लग जाती, इसने में इतनी आग लग जाती है कि इंसान सक्सेसफुल बन के दिखाता है। सक्सेस होने के लिए आपके सीने में आग लगनी चाहिए, सफल बनने के लिए आपके सीने में आग लगनी चाहिए। एक असली जो इंसान मेहनत करते हैं ना, उसके रग रग से गरम गरम वो आग जलती है, उसका शरीर गर्म रहता है, तापमान ज्यादा रहता है, उसका माइंड बहुत गर्म रहता है, ठीक है, माइंड बहुत गर्म रहता है भाई। इसमें आवाज यहां नहीं आएगी, इसमें आवाज वहां आएगी। जो जो सोच रहे होंगे ना, ये माइक में आवाज ही नहीं आ रही, किस लिए पकड़ा है, तो वो कैमरे में आ रही है, ठीक है, दैट्स कनेक्टेड, ओके। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी कल शाम तक, है ना, जिसको जिसको चाहिए। और कुछ कुछ अनवांटेड चीज है मैं काट दूंगा, क्योंकि मेरे पास कैप कट है, मैं एडिटिंग भी करता हूं। अगर धीरे धीरे आप कुछ सीखना है, तो अगर आपको बहुत सारी स्किल और बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीखना है, तो मुझे व्हाट्सएप पर है करके मैसेज कीजिए। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी तकनीके से आपको बहुत सारी चीज सिखाने वाला हूं। मेरा नाम विलास सरी, बेसिकली धंधा का रहने वाला हूं। और थैंक यू सो मच, इन हैव अ नाइस डे, वंडरफुल डे, विलास तिवारी।